Hello and जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी, एक्सक्लूसिव चैनल फॉर आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स। और आज मोशन इन वन डायमेंशन का पार्ट 3, ये न्यूमेरिकल पार्ट चल रहे हैं। मैंने फर्स्ट सेकंड पार्ट मतलब फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर रखा है न्यूमेरिकल्स का, ये थर्ड पार्ट है। आपकी नोटबुक तैयार रखिए, पेन तैयार रखिए, क्योंकि मैं और आप मिलकर करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल का ये थर्ड पार्ट। और पहले दो पार्ट का अगर न्यूमेरिकल आपने नहीं देखा है तो हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज डिस्क्रिप्शन चेक करिए, आपको वहां मिल जाएगा। हम इसका लिंक आपको सेंड कर दे रहे हैं। आज बारी है थर्ड पार्ट की, जिसमें 3 बेसिक फॉर्मूलाज आपको रिपीट मिलेंगे। पहला, डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, जो कि है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S इज डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, U इज इनिशियल स्पीड और वेलोसिटी, और T इज टाइम, और ये A क्या है, एक्सीलरेशन। तो एक ये पहला फॉर्मूला। दूसरा जिसकी जरूरत पड़ेगी वो होगा V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। यहां पर टाइम की जरूरत नहीं पड़ रही है इस मामले में। यहां पर V दैट इज फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सीलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। और तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा V इज इक्वल टू U प्लस AT, जो कि एक्चुअली में एक्सीलरेशन का ही फॉर्मूला है, जो कि है V माइनस U अपॉन T। क्लियर? तो अब इन फॉर्मुलेस का हम इस्तेमाल करना, न्यूमेरिकल में पुट करना देखेंगे। चलिए, अगर आपने नोट कर लिया है तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब इसका मतलब है कि बॉडी रुकी हुई बॉडी है। इसका मतलब है कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, जिसको U से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 0 होगा। हैज अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मतलब आपको एक्सीलरेशन दे दिया, A दे दिया। एक्सीलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन 2 सेकंड्स, और टाइम आपको दिया हुआ है 2 सेकंड्स। क्या निकालना है आपको, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अगर आपको इसका डेरिवेशन, आपको इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट समझने हैं, तो आप मोशन इन वन डायमेंशन आगे बाय सर तरुण रूपानी कहां टाइप करोगे, बस अपने गूगल को खोलो, है ना, गूगल का जो क्रोम है वो खोल लो, चाहे यूट्यूब खोल लो सर्च, और वहां पे टाइप करो या बोल दो मोशन इन वन डायमेंशन बाय सर तरुण रूपानी। बस जैसे ही आप बोलेंगे, आपको क्या हो जाएगा, पहला वीडियो जो मिलेगा वो इसके थ्योरी का मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के थ्योरी कंसेप्ट देख सकते हैं। और टाइम कम होगा तो चाहे तो स्पीड को 1.5x पे भी करके देख सकते हैं। थ्योरी का बेस आपको आना चाहिए, तभी आपको न्यूमेरिकल ज्यादा इजी लगेगा। ठीक? तो आपने डिस्टेंस के फॉर्मूले में इसको बस अप्लाई कर देना है। U आपके पास गिवन है 0, टाइम आपके पास है 2 प्लस हाफ इंटू A, एक्सीलरेशन भी गिवन है 2 और टाइम भी है 2। सो 2 का स्क्वायर दैट इज 2 इंटू 2। आइए सिंप्लीफाई कर देते हैं। आपके पास आंसर आ रहा है, क्योंकि यहां पर बचेगा 0, 2 इंटू 0 0, और यहां पर आ जाएगा 2 2 जा 4, तो 0 प्लस 4 विल गिव यू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपके पास आगा, ये क्या कर दिया मैंने लिख दिया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नहीं, आंसर आ जाएगा आपके पास 4 मीटर। सर मीटर, हाँ भाई, डिस्टेंस है, स्क्वायर नहीं हो सकता। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन आ जाते हैं इस पार्ट में। कुछ क्वेश्चंस आपको भी दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, इसीलिए ध्यान से देखिएगा। अ बॉडी स्टार्ट्स विद इनिशियल वेलोसिटी 10। क्लियर कट कह दिया इनिशियल वेलोसिटी, सिंबल के रूप में U। तो U इज गिवन एज 10 मीटर पर सेकंड, और क्या दे दिया, एक्सीलरेशन दे दिया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पूछ रहा है डिस्टेंस, टाइम इज गिवन एज 5 सेकंड। आओ मुझसे पहले करने की कोशिश करो, आपको फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है, नोटबुक और पेन लिया था आपने, तो चलिए स्टार्ट करिए। कोशिश करिए कि पॉज कर दीजिए वीडियो को यहां पर, हाँ पॉज कर लीजिए और खुद लगा लीजिए। मैंने तो फॉर्मूला दिया है, आइए मैं भी करता हूं। चलिए अपने आंसर्स को फिर क्या करिएगा, जब आप कर लेंगे उसके बाद आप क्या करिएगा, प्ले बटन दबाइएगा, ताकि आप अपने आंसर के साथ इसको टैली कर ले, पर क्वेश्चन करने के बाद। तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। आपके पास है U 10T 5 प्लस हाफ इंटू A इंटू T, ठीक क्या है, 5 इंटू 5, T का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर देते हैं, 5 10 जा 50 प्लस 125 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 62.5, यही आएगा। 125 आ जाएगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125.2 62.5। आप प्लस कर दीजिए तो हो जाएगा 112.5 मीटर। ये है आपका डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड। क्लियर? ध्यान ये देना है कि यूनिट लगाना आप नहीं भूलेंगे।
आपको जो यूनिट है उसको लिखना जरूरी है। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। अ व्हीकल इज एक्सिलरेटिंग इन अ स्ट्रेट रोड। ठीक है, एक व्हीकल चल रहा है, इट्स वेलोसिटी इज 30 किलोमीटर आफ्टर 2 सेकेंड। तो आपने को दे दिया वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर, कितना है टाइम, 2 सेकेंड्स में। यह है वेलोसिटी इन 2 सेकेंड। फिर दोबारा दिया है, अब इसकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी नेक्स्ट है इसकी 33.6 किलोमीटर पर आवर, कब, फर्दर 2 सेकेंड में। क्वेश्चन क्या पूछा है, कह रहा है एंड इट इज, फिर 2 सेकेंड के बाद, फिर 2 सेकेंड के बाद क्या हो जा रही है वेलोसिटी, वेलोसिटी हो जा रही है इसकी 37.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो पहला चेंज क्या है, पहला चेंज ये है कि वेलोसिटी यहां से यहां आ जा रही है। जब ये इनिशियल वेलोसिटी है तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। चलिए यहां लिख देता हूं v, ठीक, क्योंकि बॉडी यहां से यहां जाने में 2 सेकंड का टाइम ले रही है, इसीलिए मैंने टाइम इसका 2 सेकंड यहां कर दिया। क्लियर, यहां पर आप निकाल सकते हैं एक्सीलरेशन। कैसे निकालेंगे, एक्सीलरेशन निकालने के लिए एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है कि आपका जो वेलोसिटी दी है वो गड़बड़ दी है, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। कर देते हैं 6 3 जा 18, 6 5 जा, तो यहां पर वेलोसिटी हो जाएगी 25/3। यहां पर भी क्या करेंगे, 6/18 से मल्टीप्लाई कर दे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारी जो वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाए। अगेन यहां पर आ जाएगा 6 3 6 जा, और यहां पे आ जाएगा, नहीं 6 3 जा, ठीक, और यहां पे आ जाएगा 6 5 जा 30, और 6 6 जा 36। अब ये और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, हाँ, यहां हो जाएगा ये मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ की वेलोसिटी 5 6 जा 30, 5 5 जा 25 और 3 28, 28/3। तब आप देखेंगे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी आपके पास आ गई है, फ्रैक्शन है तो कोई बात नहीं। आप निकालिए एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। आपकी चेंज इन वेलोसिटी निकल गई 28/3 माइनस 25/3, तो अपॉन 2। ठीक है, जब आप डिवाइड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा क्या 1। सर 1 कैसे आएगा, 28 माइनस 25 3, 3/3 डिवाइड करेंगे तो 1, 1/2। ये आ गया आपका एक्सीलरेशन, मतलब कि 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब दोबारा देखिए, दोबारा ये है कि अब इसकी एक्सीलरेशन फिर निकालनी है। ठीक है, आपकी एक्सीलरेशन एक बार और निकालनी है। इस बार जो एक्सीलरेशन है सेकंड टाइम, वो ध्यान से देखना है आपको। इस बार ये इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगा इसके लिए, और ये बन जाएगा फाइनल वेलोसिटी। मतलब अब आपको फाइनल वेलोसिटी अब ये है, ठीक, इसको भी मल्टीप्लाई करिए 5/18 से। अगेन 6 3 जा 6 6 जा 36, 6 2 जा, मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10 का 0 बाकी 1, 5 से 30 और 1 31/3 मीटर पर सेकंड। तो आपके पास अब फिर क्या आ गया, चेंज इन वेलोसिटी। ये इसके लिए बन जाएगी इनिशियल और ये बन जाएगा फाइनल। फिर निकाल दीजिए एक्सीलरेशन। कैसे करेंगे, इनिशियल और फाइनल, ठीक है, दोनों को लेना है आपको हर बार। तो आपके पास चेंज इन वेलोसिटी ये रहा अपॉन टाइम। आप देखेंगे फिर से आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/2। आपका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। देखिए दोनों तरफ एक्सीलरेशन सेम है। क्लियर है, तो क्या ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, जवाब है यस। दो बार एक्सीलरेशन निकाला, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। यहां पर भी देखिए 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां पर भी है, तो जवाब है यस, एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म। क्लियर, एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म। नेक्स्ट आ जाओ, आपका भी आंसर आ गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, इसका मतलब है यू क्या है इसका, यू है 0, मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ए दे दिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या दे रहा है, कैलकुलेट दी वेलोसिटी अक्वायर्ड। देखिए जो वेलोसिटी बाद में आती है, जो हम अक्वायर करते हैं बाद में, वो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है। ठीक, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, दूसरा क्या निकालना है, डिस्टेंस भी निकालना है। टाइम दिया हुआ है कितना, टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड। सबसे पहले v दैट इज फाइनल वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, a, हाँ वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो एक्सीलरेशन से ही बनाया गया है, u प्लस at। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, u प्लस at। ठीक है,
ये फॉर्मूला कहां से बना है, इससे डिराइव हुआ है, इससे, इस फॉर्मूले से वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव कर लिया हमने। ठीक, अब आपके पास है ए कितना 2, टी कितना है 5 और यू कितना है 0। सो आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ गई। कितनी आ गई फाइनल वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकेंड। चलिए यहां तक तो क्लियर हो गया। अब आपके पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। ठीक, दूसरा पार्ट क्या पूछा था आपसे, डिस्टेंस भी पूछा था। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u 0 टाइम 5, ठीक, प्लस हाफ इंटू ए, एक्सेलरेशन कितना है 2, ठीक, ए एक्सेलरेशन 2 टाइम है 5, पुट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ गया। 5 5 जा 25, क्योंकि 0 प्लस 25 करेंगे तो आपका आंसर 25 ही रहेगा। सो आपका डिस्टेंस हो गया 25 मीटर और फाइनल वेलोसिटी आप निकाल चुके हैं 10 मीटर पर सेकेंड। मुझसे पहले कर लिया, गुड, ग्रेट जॉब। हाँ, टैली करते जाओ, कॉपी करने की जरूरत नहीं है हर बार, पहले ही आप तैयारी कर लो जब आप क्वेश्चन रीड करते हो, और पॉज करके वीडियो को वहीं लगाना शुरू कर दो। ठीक है, हाँ, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको जैसे कहते हैं ना, प्रैक्टिस करते समय आपको कोई गाइड करे, कोई बता दे कि कहां मिस्टेक हो रही है, तो आप जब पॉज करके लगाएंगे, क्वेश्चन देखा, पॉज का बटन दबाया और आपने अपने आप लगाने की कोशिश की, आपसे लग गया तो आप आगे प्ले बटन दबाइए और क्वेश्चन चेक कर लीजिए कि हमने कैसे किया। क्लियर है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, इस बात को देखते हैं। आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा, इसीलिए तैयार रहिएगा, और ये होमवर्क आपको प्रेजेंट करना होगा। ठीक है, अ बुलेट इज इनिशियली मूविंग एट अ वेलोसिटी, साफ साफ लिखा है इनिशियल वेलोसिटी, तो यू दे दिया आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक्स अ टारगेट, कम्स टू रेस्ट, कम टू रेस्ट। तो बॉडी मूव करती हुई थी, बाद में मूव करके क्या हो गई, कम टू रेस्ट। ठीक, जब बॉडी मूव से रेस्ट होती है तो समझ जाइए रिटार्डेशन हो रहा है, या रिटार्डेशन हो रहा है, कम्स टू रेस्ट कर रही है। अब क्या दे रहा है, डिस्टेंस जो दे रहा है वो दे रहा है 10 सेकेंड, सॉरी 10 सेंटीमीटर। इसको ऐसा यूनिट में चेंज कर दीजिए, अपॉन 100 कर दीजिए, तो 0.1 मीटर आ जाएगा। ठीक, क्योंकि सेंटीमीटर है, आपको यूनिट मीटर चाहिए, इसीलिए अपॉन 100। अब आपको क्या निकालना है, रिटार्डेशन निकालना है। ठीक है, नेगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन। ठीक, फॉर्मूला कोई नया है? नहीं, कोई फॉर्मूला नया नहीं है। आपको मैंने एस का फॉर्मूला दिया था, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप जब इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर अपने आप ही क्या हो जाएगा, हाँ, अपने आप आपका आंसर नेगेटिव आएगा। चलिए देखते हैं। हाँ, देखिए, कोई भी फोन अटेंड मत करिए, कहीं भी किसी चीज पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ फोकस करिए यहां पर। ठीक है, जब आपका क्लासेस फिनिश हो जाए, जब आपकी खुद की, यस कहते हैं ना, कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो रही है, तो कहीं मत ध्यान लगाइए, क्योंकि आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको डिस्टर्ब करेंगे। कोई पीछे सवाल लगा रहा होगा, कहीं मम्मी या कोई पापा या कोई बात कर रहा होगा। आपका फोकस सिर्फ आपकी पढ़ाई होना चाहिए। आप पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए, पर पूरी तन्मयता से पढ़िए, पूरे फोकस से पढ़िए। ठीक है, कोई फोन, कोई म्यूजिक, कोई साउंड, कहीं भी क्या ध्यान नहीं देना है, बजने दीजिए जिसको जो बजा रहा है, आपका कंसंट्रेशन जरूरी है। ठीक, तो आपको निकालना है डिस्टेंस, सॉरी, आपको दिया है, गिवन है डिस्टेंस, डिस्टेंस के नीचे मैंने डिस्टेंस पुट कर दिया। u आपका है 20, टाइम आपके पास नहीं दिया है, तो आपको तो टाइम भी नहीं दिया है, टाइम को t छोड़ दीजिए। अब आप देखेंगे कि आपको इस फॉर्मूले में दो चीज मिसिंग दी हुई है। क्या कहते हैं, हाफ इंटू ए मिसिंग है। ठीक है, ए मतलब एक्सेलरेशन है यहां पर, और t ये भी मिसिंग है। तो आपने देखा कि आपकी 2 वैल्यूज मिसिंग है, तो ये फॉर्मूला आपको नहीं अप्लाई करना है। तो कौन सा लगाना है, आइए देखें। फॉर्मूला लगाना है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सर आपको कैसे मालूम कि ये फॉर्मूला लगाना है? बताया तो, इसमें दो वेरिएबल्स मिसिंग है, टाइम भी मिसिंग है, आपको एक्सेलरेशन भी मिसिंग है, तो आपको ये फॉर्मूला में फिट होगा। देखिए, v 0 तो 0 का स्क्वायर, और u आपके पास 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया? सिर्फ एक चीज मिसिंग है, एक्सेलरेशन। मैंने बताया आपका आंसर अपने आप नेगेटिव आएगा, आप कहेंगे ये एक्सेलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन है। चेक करिए, आइए। तो 20 का स्क्वायर आ जाएगा 400, और क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 है, वो इधर आ जाएगा, प्लेस चेंज होगा तो माइनस हो जाएगा, और यहां पर बचा रहेगा 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू 0.1, तो 2 और 0.1 को क्रॉस कर दीजिए, सो माइनस 400 अपॉन 2 इंटू 0.1, ये है एक्सेलरेशन। 2 जा और पॉइंट हटाएंगे तो 0, सो एक्सेलरेशन इज माइनस 2000
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देयरफॉर इट इज रिटार्डेशन। सो योर आंसर इज रिटार्डेशन इज 2000। देखा, रिटार्डेशन में माइनस साइन नहीं लगा रहे हैं, ध्यान दिया। एक्सीलरेशन है तो नेगेटिव लगा रहे हैं, रिटार्डेशन है तो माइनस साइन नहीं लगा रहे हैं, ध्यान दिया। ठीक, चलो आगे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। ये मोशन इन वन डायमेंशन आपका पूरा चैप्टर विथ थ्योरी एंड विथ कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक, अ ट्रेन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, तो यू दे दिया 20 मीटर पर सेकेंड, इज ब्रॉट टू रेस्ट। देखिए, चलती हुई गाड़ी है और उसको बाद में रोका जा रहा है, तो v उसका 0 हो गया, क्लियर। और टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है 5 सेकेंड। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपसे पूछा है रिटार्डेशन, तो फॉर्मूला किसका लगेगा? रिटार्डेशन का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है, बताया तो। एक्सीलरेशन का ही फॉर्मूला लगाना है, बस आपका आंसर नेगेटिव में आएगा तो आप उसको बोलेंगे कि ये रिटार्डेशन है, क्लियर। तो v माइनस यू अपॉन टी, v है 0 माइनस 20 अपॉन 5, सो माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देयरफॉर रिटार्डेशन, क्लियर। हाँ, जब आप रिटार्डेशन लिखेंगे तो माइनस साइन मत लगाइएगा, क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, ये तो बहुत आसान था। आगे, अ ट्रेन ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी। तो एक ट्रेन जा रही है स्टेशन ए से स्टेशन बी, ठीक है। इस बार इसकी स्पीड कितनी है? इस बार इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दोबारा क्या हो रहा है? इट कम्स बैक, फिर इस बार क्या कर रही है? बी से ए के पास लौट रही है। इस बार इसकी स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपको स्पीड तो 2 बार दे दिया, ठीक है। एक बार दिया 60, एक बार दिया 80। पूछा क्या है? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालना आसान है, क्या करेंगे? दोनों स्पीड को प्लस कर दीजिए, इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड अपॉन 2। आपके पास 2 स्पीड है, 60 प्लस 80 अपॉन 2, सो 70 किलोमीटर पर आवर। पर सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? सेकंड पार्ट में पूछा है एवरेज वेलोसिटी। तो जब एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सर 0 क्यों हो गई? क्योंकि वेलोसिटी के लिए चाहिए टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा बॉडी का, क्योंकि बॉडी अपने इनिशियल पोजीशन पे वापस आ गई। देखिए, बॉडी अपने इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, तो वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी, ठीक? तो वेलोसिटी इज 0, क्लियर, ठीक। सेकंड, आगे बढ़ते हैं। अ ट्रेन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। मूविंग लिखा है मतलब चलती हुई ट्रेन है, इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर है। इट इज ब्रॉट टू स्टॉप, मतलब v इसका 0 है जब ब्रेक्स अप्लाई किया और रिटार्डेशन दे दिया, मतलब कि आपके पास नेगेटिव ऑफ द एक्सीलरेशन दे दिया। कितना है? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछा है वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, टाइम कितना दे रहा है? 10 सेकेंड। आपको निकालना है वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। फॉर्मूला क्लियर है? फॉर्मूला क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सर आपने तो माइनस लिखा है, आप बोल रहे हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अरे बताया तो ये रिटार्डेशन का क्वेश्चन है, तो यहां पर साइन क्या लग जाएगी? माइनस साइन लग जाएगी, वरना यहां प्लस लगता। तो आपके पास v निकालना है, आपको फाइनल वेलोसिटी निकालना है। आइए पुट करते हैं। u है आपका 90 किलोमीटर पर आवर, यही गलत है। गलत क्या है इसमें? ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और एक्सीलरेशन आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया हुआ है, तो उसको तुरंत क्या करिए? 5/18 से मल्टीप्लाई कर इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दीजिए। 18 1 जा, 18 5 जा 90, 5 5 जा 25 मीटर पर सेकंड। अब आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 25, मतलब u माइनस ए, एक्सीलरेशन कितना है आपके पास? नेगेटिव वाला, माइनस 0.5, और टाइम कितना है? इंटू 10। सो आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 0.5 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 5। सो 25 माइनस 5 कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। अब क्या पूछा है? द टाइम टेकन, ठीक है, पूछा क्या? टाइम पूछा है, द टाइम टेकन टू कम टू रेस्ट। तो क्या टाइम लगेगा बॉडी को रेस्ट में आने में? तो आपसे पूछा जा रहा है टाइम, क्लियर। आपको ये पता चल गया है कि फाइनल वेलोसिटी उस समय क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी नहीं है, फाइनल वेलोसिटी उस समय क्या लेनी है? 0 लेनी है, क्लियर। पुट कर देते हैं। आपके पास फॉर्मूला पुराना है, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। आपको इसमें से t निकालना है,
आप टाइम निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो टाइम इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 25 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या है, नेगेटिव में है, क्यों, क्योंकि रिटार्डेशन, तो लिखेंगे -0.5। अब डिवाइड कर दीजिए, माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, 0.5 का पॉइंट हटा करके ऊपर 0 लगा देंगे, 5 बन जा 5 5 जा 0 जा। सो आपके पास आंसर आ गया 50 सेकेंड। तो 50 सेकेंड में क्या हो जाएगा, ट्रेन विल कम टू रेस्ट। क्लियर है, यूनिट लगाते जाइए साथ साथ में। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अ कार ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर एट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो डिस्टेंस दे दिया आपका, डिस्टेंस कितना है 100 मीटर, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है पर आपको दिया हुआ है एवरेज वेलोसिटी। क्या दे दिया है आपको, एवरेज वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। द फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, आपको दे दिया ये एवरेज वेलोसिटी, आपको क्या दे रहा है फिर फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी के लिए आप वी लगा देंगे सिंबल। फाइनल वेलोसिटी आपके पास गिवन है, कितनी है 25 मीटर पर सेकेंड। पूछा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, आपसे पूछा है इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी है। तो आप इनकी मदद से, क्योंकि यहां पे क्लियर कट कह दिया है कि एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट है। इस समय आप क्या करेंगे, सीधे क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। क्लियर, ये कैसे पता चला, यहां ये लगने वाला है क्योंकि यहां पे क्लियर कट कह दे रहा है कि एक्सीलरेशन मतलब चेंज इन स्पीड और यूनिट टाइम वो कांस्टेंट है। क्या लिखा है, तो आप लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी के नीचे नंबर 20 क्योंकि दिया हुआ है, ठीक है, और आपके पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं मालूम है, छोड़ दीजिए। फाइनल वेलोसिटी आपके पास गिवन है 25, अब क्रॉस कर दीजिए, 22 जा 40 और यहां पर आ जाएगा आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, 40 माइनस 25, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी। एक पार्ट और है, आपसे पूछा है व्हाट इज द एक्सीलरेशन, आपसे पूछ रहा है एक्सीलरेशन भी निकालिए। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, आपके पास s दिया हुआ है, देख लीजिए, आपके पास फाइनल वेलोसिटी भी दिया हुआ है। आपके पास फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस। v आपने अभी देखा 25 का स्क्वायर, u आपने खुद निकाला अभी 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए दैट इज मिसिंग, वो आपको फाइंड करना है, इंटू एस डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 100। यहां पर 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 हो जाएगा, 15 15 225 और 25 का स्क्वायर 625, तो 625 माइनस 225 इज इक्वल टू 2 इंटू ए दैट इज एक्सेलरेशन इंटू 100। यहां पर बचेगा 400, बचेगा 625 माइनस 225 और ये क्रॉस कर देंगे 2 इंटू 100 क्रॉस कर देंगे, आपके पास अब बचेगा सिर्फ एक्सेलरेशन। कट जाएगा कैसे, दोनों जीरो यहां से कट गए, 2 1 जा 2 2 जा, सो फाइनली योर आंसर इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया। आई एम श्योर कि अगर आप लगा रहे हैं तो आपका भी आंसर 2 आ रहा होगा, आ रहा है। सो अ बिग लाइक फॉर यू, क्योंकि फिजिक्स देखने से नहीं आता है। अगर आपको लगता है कि आप फिजिक्स या न्यूमेरिकल सब्जेक्ट खास करके मैथ्स देख करके ही सर देखने में सर बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, सर बहुत इजी लग रहा है, पर मैं यकीन के साथ कह सकता हूं जब आप पेन डाउन करते हैं तब आपका सिर फटुअल हो जाता है, मतलब तब आपका सरदर्द हो जाता है कि ये समझ में नहीं आ रहा है। इसका तरीका यही है कि आप खुद लगाओ और कोई रास्ता नहीं है माय डियर राइजिंग स्टार, सच कह रहा हूं, जब आप स्वयं लगाएंगे तभी आप बेहतर होंगे इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लगाएंगे और आपको लास्ट के कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए भी दूंगा, ठीक। चलो एक दो और क्वेश्चंस देखते हैं। लिखा है व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड, तो ठीक है, रिटार्डेशन इज प्रोड्यूस्ड, आपको रिटार्डेशन पहले ही दे दिया, रिटार्डेशन दे दिया 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपको बता दिया टाइम दे दिया 20 सेकेंड, और बॉडी स्टॉप हो रही है। जब आपकी बॉडी मूविंग है और ब्रेक लगने के बाद स्टॉप हो रही है तो समझ जाइए कि रिटार्डेशन हो रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, पक्का है, कुछ तो होगी बॉडी क्योंकि चल रही है, और बाद में स्टॉप हो जा रही है, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रही है। क्लियर, अब आपको क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, मतलब यू निकालना है। तो आपके पास फॉर्मूला वही है जो पहले से चला रहा है, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ध्यान ये देना है क्योंकि रिटार्डेशन का क्वेश्चन है,
आप एक्सीलरेशन में नेगेटिव साइन लगाएंगे। अब आपका जो एक्सीलरेशन है वो ही गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है एक्सीलरेशन में? देखो, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो आप इसको मीटर बना दीजिए। कैसे बनाएंगे? आप इसको डिवाइड बाय 100 कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? आपने इसको क्या कर दिया? स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज कर दिया। अब आपके पास आ गया एक्सीलरेशन 0.25। क्लियर? माइनस में लिख दीजिए माइनस। आपके पास फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी आपको निकालना है, टाइम है 20, क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? -20 इंटू 0.25, आपके पास बचेगा माइनस यू। माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे, और 20 इंटू 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 500। 2 डेसिमल बाद पॉइंट लगाएंगे तो आपके पास आएगा 5.00, दैट मीन सिंपली 5। तो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? कैलकुलेशन दिख रहा है अच्छे से? आगे बढ़े। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लगेगा? आपके पास टाइम जब दिया हो तो आप यूटी वाला फॉर्मूला लगाया करिए। हाँ, एस इज इक्वल टू यूटी। अगर टाइम ना दिया हो तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगाइए। तो आपके पास है एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यू आपके पास गिवन है, अब ये रहा यू। ठीक, यू है 5, टी टाइम है 20। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? टाइम 20 है, तो यूटी प्लस हाफ ए है एक्सीलरेशन, और आपका एक्सीलरेशन नेगेटिव में है, ध्यान दीजिएगा। रिटार्डेशन तो आप नेगेटिव साइन ही लगाइएगा। ठीक है, आप लगाएंगे माइनस ब्रैकेट में 0.25 इंटू टाइम का स्क्वायर, टाइम है 20 इंटू 20। क्लियर? अब आप और सिंप्लीफाई कर देंगे, यहां आ जाएगा 100, यहां पर आ जाएगा कितना? यहां पर आ जाएगा 200 इंटू 0.25 मतलब -5। अब 100 में से 5 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 5 नहीं 200 है ना, 200 इंटू 5 50 आएगा। 100 माइनस 50 तो आ जाएगा 50 मीटर। हाँ, कैलकुलेशन में मैं अगर मिस्टेक कर रहा हूं तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरे राइजिंग स्टार की जिम्मेदारी है सर यहां बाय मिस्टेक ये गलत हो रहा है, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, मैं कमेंट बॉक्स में आपके आंसर जरूर पढ़ता हूं। ठीक है, ये अलग बात है कि मैं आपके हर कमेंट को जवाब दे पाऊं, इसके लिए मैं सॉरी चाहूंगा कि जरूरी नहीं है। ठीक है, पर मैं कोशिश करता हूं कि मैं हर एक कमेंट को जरूर खुद पढ़ूं। चलिए, तो आपके पास डिस्टेंस आ गया है। ठीक, डिस्टेंस है 50 मीटर। आइए आगे बढ़ते हैं। बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट, क्लियर कट कह रहा है बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट कर रहा है। इसका बॉडी का इनिशियल स्पीड 0 होगा विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, ये भी कर दिया। ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 270 मीटर, ये भी दे दिया। टाइम भी दे दिया 3 सेकंड। पूछा क्या है? वेलोसिटी एट 10 सेकंड। ठीक है, टाइम भले ये दिया हुआ है। ठीक है, टाइम भले ये दिया है, पर आपको निकालना है वेलोसिटी एट 10 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। तो टाइम है 10 सेकंड। ठीक, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है आपसे। ठीक है, और आपका टाइम ध्यान से देखिएगा, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट 10 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। तो जब बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी देखिए क्या है? 0 है, और आपके पास डिस्टेंस दिया हुआ है, आपको वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? पहले आपको यहां पर से डिस्टेंस के फॉर्मूले से आपको निकालना है एक्सीलरेशन। क्या? हाँ, डिस्टेंस के फॉर्मूले से आपको निकालना है एक्सीलरेशन, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या कह रहा है? कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। ठीक, तो आपको S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर ये निकालना है। S है आपका 270, U आपका हो जाएगा 0, क्योंकि 0 इंटू टाइम करेंगे 0 आ जाएगा, प्लस हाफ इंटू A इंटू टी 3 इंटू 3। अब आपके पास क्या हो जाएगा? 270 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3। क्या निकाला हम लोग ने? एक्सीलरेशन। 9 9 3 जा 27 0, तो आपके पास एक्सीलरेशन आ गया 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन है आपके पास। क्लियर? अब आपके पास एक्सीलरेशन आ गया है 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? आपके पास एक्सीलरेशन है, यहां से रहा एक्सीलरेशन। क्लियर? अब आपको निकालना क्या है? आपको वेलोसिटी आफ्टर वेलोसिटी एट 10 सेकंड्स। टाइम क्या है? 10 सेकंड। ठीक है, टाइम है 10 सेकंड, और निकालना है
फाइनल वेलोसिटी, गिवन है इनिशियल वेलोसिटी 0। ध्यान दिया आपने, फॉर्मूला क्या लगा? तो अब आपके पास सब कुछ है, अब आप इसको पुट करेंगे इसमें। क्लियर? अब आप कैसे निकालेंगे इसको? निकालेंगे a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। एक तो तरीका यह है, आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, या आप सीधे फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाइए u प्लस ए टी। ठीक है, u प्लस ए टी। ए आ चुका है आपका, तो v निकालना है, u है आपका 0 और a है आपने भी निकाला 60 इंटू टी। टी कितना है? 10, तो 60 इंटू 10 600। सो योर आंसर इज 600 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? फाइनल वेलोसिटी आपकी इस तरीके से निकलेगी। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ जाते हैं। एक्सीलरेशन निकालना मेरे लिए इसलिए जरूरी हो गया था इस क्वेश्चन में, क्योंकि आपके पास दो टाइम दिया था, एक टाइम 3 सेकंड का दिया था और एक 10 सेकंड का दिया था। अ बॉडी विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, क्लियर कह रहा है कि एक्सीलरेशन इसका कांस्टेंट है, ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। तो पहला डिस्टेंस दे दिया 3 मीटर एंड दूसरा डिस्टेंस दे दिया, चलो S1 S2 कर देते हैं। दूसरा डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 8 मीटर। पहले का टाइम कितना दिया हुआ है? 1 सेकेंड, दूसरा 2 सेकेंड। ठीक है, पूछा क्या है? फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, u निकालना है आपको और a भी निकालना है। अच्छा, दो वैल्यूज एक साथ मिसिंग है, u भी मिसिंग है, a भी मिसिंग है। चलो हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएं एक एक करके। पहले डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लेते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बहुत भारी डिफरेंस आ रहा है ना, बहुत बार आ रहा है फॉर्मूला। S3 u नहीं मालूम है, t इंटू 1 और हाफ इंटू ए इंटू टी का स्क्वायर। तो आप सॉल्व करेंगे तो इसमें दो वैल्यूज मिसिंग है। ठीक है, कौन सी दो वैल्यू मिसिंग है? आपने देख लिया, ये दो वैल्यू मिसिंग है, u भी मिसिंग है और a भी मिसिंग है। क्लियर है? अब आप इसको क्या कर सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या नहीं, एक लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल बना सकते हैं। चलो साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह काम करेंगे इसमें। 3 इज इक्वल टू 2u प्लस a अपॉन 2 और फिर आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 6 इज इक्वल टू 2u प्लस a। ये है आपकी इक्वेशन 1। क्लियर है? यहां तक इक्वेशन 1 क्लियर है? इक्वेशन 2 इससे बनेगी। इक्वेशन 2 बनाते हैं। इक्वेशन 2 कैसे बनेगी? अगेन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s है 8, u 0 इंटू 2, ut मतलब 0 2। ठीक है, हाँ u 0 क्यों लगाया? u तो इसमें हमको निकालना है, तो u इंटू टी, टी कितना है? 2 प्लस हाफ इंटू ए मिसिंग है, टी कितना है? 2 स्क्वायर। क्लियर? यहां पर आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई। क्या? दो इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन बन गई 8 इज इक्वल टू 2u प्लस 2a। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास दो इक्वेशन है, ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह सॉल्व करना है। टू वेरिएबल्स हैं इसमें, सॉल्व कर देते हैं। इक्वेशन 1 6 इज इक्वल टू 2u प्लस a और इक्वेशन 2 8 इज इक्वल टू 2u प्लस 2a। आपको साफ साफ दिख रहा है कि दोनों u कैंसिल हो सकते हैं, बस साइन चेंज करने की देरी है। कर दो साइन चेंज, कर दिया साइन चेंज, u कैंसिल, बचा 2 इज इक्वल टू a। तो एक्सीलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a आ गया। अब इसको पुट कर दीजिए इन इक्वेशन 1। पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। क्या 2 में भी पुट कर सकते हैं, तब भी आंसर सेम आएगा। तो यहां पुट कर दीजिए 6 इज इक्वल टू 2u प्लस 2। तो आपने a के बदले क्या कर दिया? 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आ गया 4 इज इक्वल टू 2u। 2 को भी क्रॉस कर दीजिए तो आपके पास आंसर फाइनली आ गया 2। तो इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड और एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए अब बारी है आपको कुछ क्वेश्चंस देने की। क्या आप तैयार हैं क्वेश्चंस करने के लिए? चलो आपको देने जा रहे हैं इसके लिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर करते हैं देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अ कार ट्रेवल्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, कार का ट्रेवलिंग चल रहा है और वेलोसिटी कांस्टेंट है। और इसको एक ग्राफ से समझाते हैं। ये रहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर? ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहा हूं आपके लिए समझाने के लिए। तो एक कार चल रही है 25 की वेलोसिटी पे, ये रही 25 वेलोसिटी है। कितना देर टाइम ले रही है कार? 5 सेकेंड्स। कार का टाइम कितना है? 5 सेकेंड। ये रहा 5 सेकेंड। ठीक, वेलोसिटी 25 5 सेकेंड तक चल रही है। फिर ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड कार रिटार्ड कर रही है और कम टू रेस्ट कर रही है। कितनी देर में? नेक्स्ट 10 सेकेंड में।
तो नेक्स्ट 10 सेकेंड, तो 5 के बाद अगले 10 सेकेंड बाद 15 सेकेंड होगा, तो अब बॉडी क्या हो रही है, कम टू रेस्ट कर रही है। क्लियर? यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहां पर रिटार्डेशन हो रहा है। क्लियर दिख रहा है? ठीक, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब आपको क्या देखना है, पहला पार्ट है आपका डिस्टेंस कितना कार ने ट्रेवल किया बिफोर दी ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो मैंने बताया वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ध्यान से सुनिएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आप एरिया निकाल देते हैं तो आपका डिस्टेंस आ जाता है। ये एरिया आपको यहां की एरिया निकालनी है, क्योंकि बोला है बिफोर ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक यहां अप्लाइड हो रहा है 5 सेकंड के बाद। ठीक है, बिफोर ब्रेक्स बोला था तो इसीलिए यहां तक। तो अब आप कर सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। आपके पास वेलोसिटी है 25, टाइम है 5, तो 25 इंटू 5, आंसर आ गया 125 मीटर। पहला आंसर आ गया। सेकंड पार्ट क्या है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहां पर है, बॉडी इनिशियली कहां पर है, यहां पर है, तो ये इसका u हो जाएगा। ठीक, 25, और इसका v, जब बॉडी यहां टच कर रही है, स्टॉप कर जा रही है, रुक जा रही है, तो v इसका हो जाएगा 0। तो u मिल गया आपको, v मिल गया, लगा देते हैं फॉर्मूला, v माइनस यू अपॉन टी। टाइम कितना है यहां से यहां तक का, 10 सेकेंड। ठीक है, 5 से 15 टाइम है 10 सेकेंड। सो आपके पास आ गया नेगेटिव में एक्सीलरेशन, सो आप इसको कह सकते हैं रिटार्डेशन। क्लियर? आपका रिटार्डेशन आ गया। थर्ड पार्ट क्या पूछा था आपसे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो कहां का डिस्टेंस पूछ रहा है, यहां का, मैंने शेड कर दिया, ब्रेक क्योंकि यहां पे अप्लाई किया गया था। तो फिर क्या करेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे। इस बार फॉर्मूला लगेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला कहां से आया, अरे बताया तो, यहां पर बॉडी क्या कर रही है, कम टू रेस्ट कर रही है, ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल का फॉर्मूला याद है, राइट एंगल ट्राइंगल है, वो फॉर्मूला लगा दीजिए। और आपके पास या तो फॉर्मूला लगता था ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लगाते थे आप फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां पर आपने क्या कर दिया, एरिया का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक, आइए सॉल्व करते हैं एरिया का फॉर्मूला लगा करके। यहां पर एरिया के लिए आपके पास है हाफ, ट्राइंगल है बन रहा हाफ, बेस कितना है, ये रहा बेस, देखिए ये आपका बेस है 10, और ये हाइट क्या है इसकी, ये रही हाइट 25। क्लियर? आंसर आ गया आपका। आंसर अगर आ रहा है 125 मीटर, तो आपका आंसर सही है। तो जब ब्रेक्स अप्लाइड हुई थी, तो ब्रेक्स अप्लाइड होने के बाद गाड़ी कितना ट्रेवल की, 125 मीटर। क्लियर है? समझ में आ गया। अब आपकी बारी है, मेरे राइजिंग स्टार्स, प्रूव करो अपने आप को, दिखा दो दुनिया को कि आप में है वो बात। याद रखिएगा, देखने से कुछ नहीं होगा। अगर आप सिर्फ देख रहे हैं, आप सिर्फ देख रहे हैं, आपके ब्रेन में चीज तो जा रही है, बट वो लॉन्ग टर्म तक आपकी मेमोरी में नहीं जा रही है। और आप चाहते हैं लाइफ में ग्रो करना, आप चाहते हैं बेटर बनना, तो थोड़ा प्रैक्टिस करिए, थोड़ा टाइम दीजिए अपने आप को। भले 2 घंटा पढ़िए सेल्फ, कितना मैंने मांगा, सिर्फ 2 घंटा बस। सेल्फ पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, एंड मेक योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स प्राउड। सो ऑल द बेस्ट। आगे आपके वीडियोस के लिए आते रहेंगे, क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा होमवर्क करने के लिए। बाय।